Hello everyone, welcome back to Discovery Dive Class 6. Let's explore and learn together. My name is Parisha, your mentor, और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर के आज हम पेज नंबर्स 13, 14 एंड 15 कवर करेंगे, जहाँ पे हम ज्योमेट्री की कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, इससे आप क्या समझते हैं? इस चैप्टर में हम समझेंगे लाइंस क्या है, पॉइंट्स क्या है, लाइन सेगमेंट्स क्या है, एंगल्स क्या है। बेसिकली ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती है इनके बेसिक्स के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको इस चैप्टर के बेसिस पे एक इंट्रोडक्शन गिवन है कि इस चैप्टर में आप क्या एक्सप्लोर करोगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज़ ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइन्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ बहुत बेसिक आइडियाज़, बहुत बेसिक टॉपिक्स ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही कि पैटर्न्स जब शेप्स में स्टडी किए जाते हैं तो उस ब्रांच को ज्योमेट्री कहा जाता है। तो उसी ब्रांच में, ठीक है, जिसमें शेप्स को स्टडी किया जाता है, शेप्स के पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है, ज्योमेट्री उसे कहते हैं। और ज्योमेट्री के ही कुछ बेसिक आइडियाज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और वो आइडियाज़ क्या क्या हैं? जैसे पॉइंट्स, लाइन्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा ही, आपने 5th क्लास में इनके बारे में थोड़ा पढ़ा ही होगा। लेकिन इस क्लास में, मतलब इस क्लास में हम इसे और डिटेल में समझने वाले हैं। These ideas from the building blocks of plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the construction and analysis of different shapes. अब ये जो आइडियाज़ हैं जैसे लाइंस, पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स, ये सारे आइडियाज़ हमें प्लेन ज्योमेट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, मतलब प्लेन ज्योमेट्री को समझने में हेल्प करेंगे। अब प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशनल शेप्स हमें दिखती हैं, ठीक है। ये ऐसे पैटर्न की ब्रांच होती है, मतलब शेप्स में पैटर्न्स खोजने वाली एक ऐसी ब्रांच है जिसमें 2 डायमेंशनल हमें शेप्स देखने को मिलते हैं, ओके। And will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the construction and analysis of different shapes. और हम और क्या करने वाले हैं यहाँ पे? और भी एडवांस टॉपिक्स को समझने में जो प्लेन ज्योमेट्री है, ये हमें हमारी हेल्प करेगी। प्लेन ज्योमेट्री को समझने के लिए ये जो पॉइंट्स, लाइंस, रेज, ये सारी आइडियाज़ हैं हमें मदद करेंगे। और ये आइडियाज़ हमें इस ज्योमेट्री में और भी एडवांस टॉपिक्स पढ़ने में मदद करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, जो आपने पढ़ा ही होगा, रेडियस, डायमीटर, ये सब है ना, इनके बारे में पढ़ने में। और अलग अलग शेप्स के एनालिसिस, उन्हें एनालाइज कैसे किया जाता है, उनका सही तरीका क्या होता है, तो इस तरह के एडवांस टॉपिक्स समझने में हमें हेल्प करते हैं। चलिए अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक 2.1 में, जिसका नाम है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या होता है चलिए जानते हैं। तो मैं आपको पहले पॉइंट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ रिवीजन नोट्स बनाए हैं, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को देखते हैं। अ पॉइंट इज अ डॉट इन अ प्लेन और अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। पॉइंट क्या होता है? किसी भी पीस ऑफ पेपर में, प्लेन मतलब भी पेपर ही होता है, किसी भी तरह के पेपर में आप एक डॉट बना देते हो तो उसे पॉइंट कहते हैं। पॉइंट्स अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। एंड इट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन एंड डजंट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये एक प्रिसाइज लोकेशन बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारी जगह बता देंगे, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर लोकेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो, ठीक है, आपका घर यहाँ पे है, आपका नाम चलो फॉर एग्जाम्पल है अंजलि, ठीक है, आपका नाम है अंजलि, और आपके फ्रेंड का घर कहीं दूर है यहाँ पे, और आपके फ्रेंड का नाम है दिव्या, ठीक है। आपकी फ्रेंड का नाम दिव्या है, आपका नाम अंजलि है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपका घर है, इस पॉइंट पे आपकी फ्रेंड अंजलि का घर है, सॉरी, इस पॉइंट पर आपकी फ्रेंड दिव्या का घर है, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप दोनों का स्कूल है। तो यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट स्कूल को बता रहा है,
ये पॉइंट अंजलि के घर को बता रहा है और ये पॉइंट दिव्या के घर को बता रहा है। क्या सारे पॉइंट सिर्फ दिव्या के घर को बता रहे हैं? क्या सारे पॉइंट्स स्कूल को बता रहे हैं? या क्या सारे पॉइंट्स सिर्फ अंजलि को बता रहे हैं? नहीं ना, हर पॉइंट एक अलग अलग लोकेशन बता रहा है। तो बस यही कहा जा रहा है कि अ पॉइंट इज अ पर्टिकुलर स्पॉट। ओके, पॉइंट एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है। स्पॉट, पॉइंट एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है। हम उसे इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी एक थिन डॉट बनाया है, इसे पॉइंट कहते हैं इसे, ठीक है, इसे पॉइंट कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ये प्रिसाइज लोकेशन बताते हैं। जैसे अंजलि का घर एक पॉइंट बता रहा है, दिव्या का घर एक पॉइंट बता रहा है और स्कूल का घर मतलब स्कूल की लोकेशन एक पॉइंट बता रहा है। तो हर पॉइंट एक अलग अलग और एक लोकेशन को डिटरमाइन करने में यूज़ किया जा रहा है। ओके, और इस पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं है, ना ही इसकी लेंथ है, ना ही इसकी ब्रेथ है, ना ही इसकी हाइट है। ब्रेथ मतलब विड्थ होती है, ना ही इसकी कोई लंबाई है, ना ही इसकी कोई चौड़ाई है और ना ही उसकी कोई ऊंचाई है, हाइट नहीं है। ठीक है, ये सिंपली क्या है, बस एक छोटा सा डॉट है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल, हम ये डॉट किस तरह से बना सकते हैं, पॉइंट कैसे बनाया जाता है। तो पॉइंट ना हमेशा पतला बनाया जाता है। ठीक है, ये जो हम मोटे मोटे जैसे ये बना हुआ है ना, ये पॉइंट नहीं होता, हमेशा से पतले पतले, जैसे ये डॉट मैंने बनाया था ये पतला है, बहुत पतला सा है ना, इसे पॉइंट कहते हैं। लेकिन जो इस तरह के थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे थोड़े डॉट्स होते हैं, इन्हें हम मतलब इन्हें डॉट ही कहते हैं, इन्हें पॉइंट नहीं कहते। तो ये सबसे मेजर मतलब डिफरेंस होता है पॉइंट और डॉट के बीच में। ठीक है, तो एग्जाम्पल, आप इस पॉइंट को किन किन चीज़ों से बना सकते हो। द टिप ऑफ अ कंपास, क्योंकि हमें एक पतला डॉट चाहिए तो हमें कंपास के टिप से हम इसे बना सकते हैं, क्योंकि कंपास की जो टिप है वो बहुत पतली होती है और शार्प होती है, और शार्प चीज़ों से बहुत पतली पतली चीज़ें और नुकीली चीज़ें आसानी से बन जाती हैं। देन पेंसिल का शार्पेंड एंड, द शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल को जब आप शार्प करोगे, आपकी पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प की हुई है, उसका जब आप पॉइंट रखोगे तो उससे भी आपको एक पतला सा एक पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही नीडल होती है, नीडल का पॉइंटेड एंड होता है ना, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, नीडल का एंड बहुत पॉइंटेड होता है और पॉइंटेड चीज़ों से हमारी पतली चीज़ें आसानी से बन सकती हैं। तो नीडल को आप थोड़ी देर प्लेस करोगे, निकालोगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या गिवन है। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल, आपको एक एक्टिविटी गिवन है कि आपको पेपर पर एक डॉट बनाना है आपकी पेंसिल की शार्प टिप से। आपकी पेंसिल की टिप एकदम शार्प होनी चाहिए। ठीक है, द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट, और आपकी पेंसिल जितनी मतलब जितनी शार्प होगी उतना ही डॉट हमारा थिन होगा। ठीक है, और हमें थिन डॉट ही चाहिए क्योंकि थिन डॉट को ही पॉइंट कहते हैं। ओके, सो आपको पेंसिल को शार्प रखना है। दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट, और ये जो आपको पतला सा छोटा सा डॉट मिलेगा ना, इसको ये आप ले सकते हो पॉइंट के लिए, ये आइडिया पॉइंट के लिए ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कि छोटा सा एक डॉट बना दिया है ना, तो ये तो मैंने फिर भी पेन से बनाया है। आप जब पेंसिल से बनाओगे हो सकता है इससे भी थोड़ा पतला डॉट मिले जो शायद दिखे ही ना। मैंने पेन से इसलिए बनाया है ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। चलिए, a point determines a precise location but it has no length, breadth or height. Some models for a point are given below. अब जैसे कि मैंने उस डेफिनेशन में भी ये मेंशन किया था कि एक पॉइंट प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करता है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ लोकेटेड है। ठीक है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ना ही कोई इसकी तो कोई लंबाई है, ना ही कोई चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है। ठीक है, ये बस एक छोटा सा सिंपल सा डॉट है। अब कुछ मॉडल्स पॉइंट के यहाँ पे गिवन है जिससे हम एक पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है पॉइंट इज़ अ पर्टिकुलर स्पॉट, एक कोई भी पर्टिकुलर सा स्पॉट होता है जैसे हम इस तरह से बना सकते हैं ना एक डॉट। अब किन किन चीज़ों से आप एक पॉइंट फॉर्म कर सकते हैं, द टिप ऑफ अ कंपास। ठीक है, कंपास की टिप से आप बना सकते हैं पॉइंट, जैसे कि उन एग्जाम्पल्स में मेंशन था। तो यहाँ पे ये कंपास होता है आपका, और यहाँ पे इस जगह पे आप अपनी पेंसिल रखते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो टिप है ये बहुत शार्प होती है। इस टिप को जब आप किसी पेपर पे रखोगे तो एकदम छोटा, थोड़ी देर के लिए रखना है, ज़्यादा देर के लिए रखोगे तो पेपर भी फट सकता है।
तो आपको थोड़ी देर के लिए रखना है और थोड़ी देर बाद उठा लेना है। तो आप देखोगे कि आपको ऐसा एक छोटा सा पतला सा पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही द शार्पन एंड ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल को आप अच्छे से शार्प कर लेना और बाद में जब उसकी ये जो टिप है पेंसिल की, ठीक है, ये जो उसकी नोक है ये शार्प हो जाएगी और जितनी शार्प पेंसिल होगी उतना ही आपको थिन डॉट मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शार्प की हुई हो, फिर आपको एक पतला सा डॉट मिल जाएगा जिसे हम पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, नीडल का जो एंड होता है वो भी बड़ा पॉइंटेड है, और पॉइंटेड है तो हमें एकदम थिन पॉइंट मिल जाएगा। तो आप इस नीडल को थोड़ी देर के लिए पेपर पे प्लेस करोगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है, If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as M, N and O. अब ये देखो, ये तो हमें बुक में एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे लिखा है ZPNT, ठीक है, बुक में हमें एग्जाम्पल गिवन है ZPNT। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक पीस ऑफ पेपर पे 3 डॉट्स बना दिए, जैसे यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है, 3 डॉट्स बना दिए आपने, 3 पॉइंट्स बना दिए पेपर पे। तो अगर आपको इन पॉइंट्स को अलग अलग बताना है तो आप क्या करोगे, आप कैसे बोलोगे कि ये पॉइंट इससे अलग है, ये पॉइंट इससे अलग है, ये पॉइंट इससे अलग है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक जैसे ही तो दिखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ अगर इसकी ज़्यादा लेंथ होती, इसकी कम विड्थ होती, इसकी ज़्यादा हाइट होती तो हम बता देते कि ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। लेकिन क्योंकि इनकी कोई डायमेंशंस ही नहीं है, ये तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम कैसे बताएं? तो हम अगर हमें इन्हें अलग अलग बताना है तो इस पर्पज़ के लिए हम इन तीनों पॉइंट्स को एक सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। और ये आपको याद रखना है कि एक पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है, जैसे Z, P और T। बुक में एग्जांपल गिवन है Z, P और T। अब आप बता सकते हो ना कि इस पॉइंट का नाम Z है, इसका नाम P, इसका नाम T, ये T पॉइंट, P पॉइंट, Z पॉइंट। तो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अब ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है, आप और भी कई सारे लेटर्स ले सकते हो, अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है MNO, PQR, STU, VWX। आप कोई भी तरह के अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ZPNT जो हमने देख लिया, These points are read as point Z, point P and point T। और अगर आपको इनको रीड करना है तो आप इस तरह से करोगे, पॉइंट Z, P को पॉइंट P, T को पॉइंट T, ठीक है। Okay, of course, the dots represent precise locations and must be imagined to be invisibly thin। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डॉट्स हैं ना, ये प्रिसाइज लोकेशन बताते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन बताते हैं, तो इनको इनविजिबली थिन होना चाहिए, ये डॉट्स बहुत पतले होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बहुत मोटे मोटे डॉट्स बना दिए, नहीं, वो डॉट्स हो जाते हैं, पॉइंट अलग होते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया है। पॉइंट हमेशा पतला होता है बहुत, और डॉट की विड्थ चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट पे आते हैं। 2.2 पॉइंट के बारे में तो हमने देख लिया, एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है। तो जो हमारी बुक में एक्टिविटी गिवन है उससे पहले देखते हैं कि हमारे रिवीजन नोट्स में क्या लिखा है, फिर हम इसे ढंग से समझ पाएंगे। अब लाइन सेगमेंट क्या है? A line segment is a part of line that has two definite end points। अब लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का ही पार्ट है जो दो एंड पॉइंट से, दो डेफिनाइट एंड पॉइंट से, मतलब इनकी लिमिट है एक, ये दो एंड पॉइंट से कनेक्टेड होता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे दो पॉइंट बने हैं उसके बीच में लाइन का ये एक हिस्सा बना है। लाइन तो मतलब ऐसी होती है कि दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती जाती है एंडलेसली, लेकिन यहाँ पे लाइन दोनों डायरेक्शंस में नहीं बढ़ती, वो एक लाइन का छोटा सा हिस्सा होता है जो दो पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं और इन्हें हम एंड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ समझते हैं अच्छे से। हमसे क्या कह रहे थे, हम क्या देख रहे थे अभी, लाइन सेगमेंट देख रहे थे, तो चलो लाइन सेगमेंट को देखते हैं अभी अच्छे से कि क्या है ये लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमें समझनी है तो आप ये देखिए, लाइन सेगमेंट क्या है, अ पार्ट ऑफ लाइन कनेक्टेड विथ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। लाइन क्या होती है, वो दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली बढ़ती जाती है ना, बिना रुके बढ़ती जाती है, ये नहीं है लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट इज लाइन का ही छोटा सा हिस्सा है। समझ लो ये लाइन दोनों डायरेक्शंस में जा रही है, ये लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा हिस्सा है, वो हमने यहाँ ले लिया और इसको दो एंड पॉइंट्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इन एंड पॉइंट्स का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने रख दिया है इसका नाम ए, इसका नाम बी, ठीक है। तो हमें इन पॉइंट्स को अलग अलग बताना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, अभी तो पढ़ा था। तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, इस फिगर को, ठीक है। चलिए अब एक और बात, अगर आपको बताना है कि ये लाइन सेगमेंट है, आप इस लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करोगे, ए बी और ऊपर इस तरह से एक छोटा सा डैश, ठीक है। अगर इसमें कोई और पॉइंट्स होते, ए बी ना होकर यहाँ पे सी डी होता, ई एफ होता, कुछ भी होता, तो हम यहाँ पे सी डी कह देते। अगर ई एफ होता तो ऐसे ई एफ कर देते। लेकिन अगर कुछ भी यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनके ऊपर ये वाला सिंबल लगेगा लाइन सेगमेंट के लिए। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या गिवन है। अब आपको क्या करना है, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। आपको एक पेपर को पहले तो फोल्ड करना है, फिर अनफोल्ड करना है। डू यू सी अ क्रीज, कि आपको एक लाइन दिख रही है उसके बीच में से जाते हुए। ऑफ कोर्स जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो हमें एक लाइन दिखती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। अब अगर मैं इस पेपर को फोल्ड कर रही हूँ, किसी भी तरीके से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से इसे अगर फोल्ड कर दिया अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से मैं पेपर को फोल्ड कर रही हूँ। और बाद में जब मैं इस पेपर को खोलूँगी, ठीक है, फोल्ड करना है तो यहाँ पे हमने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करना है, खोलना है, ठीक है। अब जब हमने फोल्ड किया तो क्या आपको, अब जब आपने इस पेपर को खोला तो क्या आपको एक क्रीज दिख रही है बीच में, क्या आपको बीच में एक लाइन फॉर्म होते दिख रही है, तो बिल्कुल दिख रही है। चलिए अब देखते हैं क्या गिवन है नेक्स्ट। दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो हमने पेपर को भी फोल्ड करके देखा था और हमें बीच में एक क्रीज मिल गई थी, एक लाइन मिल गई थी, तो वो आपको एक लाइन सेगमेंट का आइडिया देती है। आप इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। मान लीजिए ये आपका पेपर था, चलो आपको डायग्राम भी गिवन है, अच्छी बात है ना। ये पेपर है मान लीजिए, और आपने इसको फोल्ड कर दिया था। फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड किया तो बीच में एक लाइन मिलेगी। इस लाइन्स के पास दो एंड पॉइंट्स हैं, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मार्क एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको कोई पेपर की शीट लेनी है और जो आपने इस तरह से ए और बी दो पॉइंट्स के ज़रिए से कनेक्ट किया था लाइन सेगमेंट को, ए और बी पॉइंट्स आपको एक शीट पे बनाने हैं और ए और बी को आपको ट्राई टू कनेक्ट बाय वेरियस रूट्स। आपको ए और बी पॉइंट को अलग अलग रूट से, अलग अलग ज़रियों से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये आपकी शीट ऑफ पेपर है। अब शीट ऑफ पेपर में आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसे हमने डिनोट किया है ए, इससे बी को डिनोट किया है। अब इसको आपको अलग अलग ज़रियों से कनेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ए को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी 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 कर सकते हो। लेकिन ये जो इतने सारे हम अनगिनत तरीके बना रहे हैं, इससे अच्छा है, सबसे छोटा और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, बीच में एक छोटी सी लाइन बना दो, है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। और ये जो हमने बीच में एक लाइन बना के इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है ना, इसी प्रोसेस को लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे समझाई गई थी। अब ये चीज़ आपको फिगर 2.1 में भी गिवन है, ये देखिए, ये रहा फिगर 2.1। हाँ, तो फिगर 2.1 में जैसे ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहाँ पे आपने इसको ऐसे भी कनेक्ट कर दिया, आपने इस तरह से टेढ़े मेढ़े तरीके से, आड़े टेढ़े तरीके से इसे कनेक्ट किया। लेकिन जो सबसे छोटा तरीका था और सबसे बेसिक तरीका था वो था एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना, और ये है लाइन सेगमेंट का एक आइडिया। चलिए, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, और ए से लेकर बी पॉइंट तक सबसे छोटा रूट कौन सा था, ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन थी। दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंक्लूडिंग ए एंड बी एज शोन हियर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। और जिस तरीके से ये जो सबसे छोटा रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए और पॉइंट बी को इंक्लूड करते हुए जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, तो इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई ईदर ए बी और बी ए। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी।
और क्या कह रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट को आप या तो ए बी और ऊपर एक छोटी सी लाइन ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए बी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि ए बी हम ऐसे भी लाइन बना सकते हैं और बी ए ऐसे भी लाइन बना सकते हैं, है ना। जब अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती तो बात अलग होती, है ना। अगर मैं ऐसे बोलती कि ये ए बी और बी ए एक ही बात है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ए में अलग रास्ता है और बी में अलग रास्ता है, लेकिन क्योंकि ए से लेके बी तक एक ही सेम रास्ता जा रहा है, आइडेंटिकल रास्ता जा रहा है, तो हम ए बी बी ए बोले तो वो एक ही बात है, और ऊपर एक छोटी सी लाइन का सिंबल होता है। द पॉइंट सी एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। और ये जो एक पार्ट ऑफ लाइन जिसमें दो पॉइंट्स है वो कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पे थे ए और बी, तो ये जो ए और बी पॉइंट्स है ना, ये लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स थे, क्योंकि एंड में आ रहे थे ये पॉइंट्स, है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे एंड पॉइंट, यहाँ से लेते तो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे एंड पॉइंट होता है, लेकिन जनरली हम दोनों को एंड पॉइंट्स मान के चलते हैं। अब अ पार्ट ऑफ लाइन कनेक्टेड बाय टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या देखा हमने कि लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग जो दो एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, जैसे कि ये लाइन का एक छोटा सा हिस्सा जो कि दो पॉइंट से कनेक्टेड है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे 2.3, जो कि है लाइन। अब लाइन क्या होता है, चलिए देखते हैं। A line is a dimensional figure which has a length but no width. It has no endpoints. अब लाइन एक ऐसा फिगर है जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है, लेंथ है पर चौड़ाई नहीं है, विड्थ नहीं है, सिर्फ लंबाई है, और ना ही इसके कोई एंड पॉइंट्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि लाइन एंडलेसली दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो कहीं पे उसका एंड नहीं होता है, वो दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से लाइन का एक मॉडल होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे ए और इसे बी कह सकते हैं। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी और बी ए। तो हम इसको ए बी को, ये जो लाइन है इसे हम ए बी के ऊपर ऐसे एक छोटी सी लाइन और उससे दो एरोज से इस तरह से बना सकते हैं, या फिर बी ए और उसके ऊपर एक एरो और दो छोटे छोटे एरोज से इस तरह से दिखा सकते हैं। अब नोट गिवन है लाइन, मतलब लाइन के तौर पे, समटाइम्स अ लाइन कैन बी डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक की स्पेलिंग ढंग से नहीं लिखी है, देखो, लाइक एल और एम, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोई लाइन बना दी तो मैं उस लाइन को एल के नाम से भी जान सकती हूँ और एम के नाम से भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा ए बी बी सी यही हो, हम ये भी नाम दे सकते हैं, बट यूजुअली हम लाइन को एल या फिर एम के नाम से भी बुला सकते हैं। इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन, और जैसा कि बताइए इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। एंडलेसली यहाँ पे मिसिंग एक है, ये दोनों डायरेक्शंस में बिना रुके बढ़ती जाती है। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। Imagine that the line segment from A to B, i.e. AB, is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. See figure 2.2. This is a model for a line. Do you think you can draw a complete picture of a line? No. Why? अब सबसे पहले आपको बोल रहे हैं कि एक इमेजिन करना है आपको लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रही है। फॉर एग्जांपल ए बी, है ना। लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, ए बी और उसके ऊपर छोटी सी लाइन, ये एक्सटेंड की गई है, एंडलेसली जा रही है, मतलब एंडलेसली नहीं, ये एक्सटेंड की गई है ए से एक डायरेक्शन में और बी से दूसरी डायरेक्शन में और बिना रुके, तो इसे हम एक लाइन कहते हैं। और यहाँ पे एक लाइन का मॉडल भी है फिगर 2.2, ठीक है। फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अगर आप ए टू बी की बात करते तो ये तो लाइन सेगमेंट बन रही है, लेकिन ये ए से भी बियॉन्ड जा रही है और यहाँ पे बी से भी बियॉन्ड जा रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट तो नहीं रही, अब ये लाइन बन चुकी है, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली जा रही है। अब क्या आपको लगता है कि आप लाइन की एक पूरी कंप्लीट संपूर्ण पिक्चर बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसकी तो मतलब एंड ही नहीं आ रहा है, ये तो कभी मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है ना। चाहे हमारे 100-150 पेपर ख़त्म हो जाए पर ये तो नहीं बनेगी। तो मैम यहाँ पे कैसे बन गई? आपने यहाँ पे बस एग्जाम्पल के तौर पे बस ऐसे छोटा सा बना दिया है मॉडल, लेकिन असल में तो हम नहीं बना सकते, लाइन तो बहुत बड़ी होती है ना। इसीलिए आजकल हम ज़्यादा बड़ी लाइंस तो ड्रॉ नहीं करते, हम छोटी छोटी लाइंस प्रेफर करते हैं, लाइन का मॉडल ही बनाते हैं बेसिकली।
ठीक है, तो कंप्लीट पिक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह का छोटा सा सिंबल या मॉडल कहो तो वो हम ज़रूर बना सकते हैं। A line through 2 points C and B is written as AB, और ऊपर एक छोटा सा इस तरह का सिंबल। It extends forever in both directions. Sometimes a line is denoted by a letter like L or M. अब लाइन जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है उसको हम लिख सकते हैं ए बी, और ऊपर इस तरह से एक छोटी सी लाइन का पार्ट और दो एरोज, क्योंकि लाइन दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली बढ़ती है, क्योंकि ये फॉरएवर बिना रुके हमें फॉरएवर दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती जाती है। और कभी कभी लाइन को एक सिंगल लेटर से डिनोट किया जा सकता है, जैसे एल या एम। ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ देम। अब आप ये ऑब्जर्व करना कभी कि दो पॉइंट्स होते हैं जो एक यूनिक लाइन के थ्रू पास हो रहे हैं, और वो यूनिक लाइन क्या पढ़ी थी हमने, लाइन सेगमेंट। जैसे ए और बी थे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम इसे जब कनेक्ट कर रहे थे एक लाइन से, तब तो ये लाइन सेगमेंट थी, लेकिन क्योंकि ए से और बी से दोनों से अब बियॉन्ड जा रही है ये लाइन, तो अब ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं रही है। चलिए अब यहाँ क्या लिखा है, इट फॉर्म्स अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट बना रहा है जो हम कह रहे हैं ना यूनिक लाइन। अब लाइन एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस, लाइन एंडलेसली बिना रुके बिना किसी एंड के दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती जाती है इस तरह से। अब पढ़ते हैं रे के बारे में, सबसे इजी टॉपिक। जैसे लाइन हमने पढ़ी वो दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली बढ़ती जाती है, लेकिन रे का उल्टा है। रे एक लाइन एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरी डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती जाती है बिना एंड के, बिना रुके। सो अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे। अब रे एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट या पोर्शन कह सकते हैं जो एक पॉइंट से तो शुरुआत हो रही है उसकी, और जिस पॉइंट से उसकी शुरुआत हो रही है उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट या फिर उसका इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो इनिशियली स्टार्ट हो रही है और दूसरी डायरेक्शन में वो एंडलेसली बिना रुके चलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे रे के लिए कुछ मॉडल्स गिवन है कि रे मतलब हमें कहाँ कहाँ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। अब बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, अगर आप कभी लाइट हाउस आपने विजिट किया है ना, तो लाइट हाउस इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पे ऊपर लाइट्स बहुत सारी लगी रहती है और यहाँ से जब लाइट निकल रही है तो एक डायरेक्शन में बढ़ रही है वो लाइट्स, है ना। तो इस लाइट की बीम को जो लाइट हाउस से निकल रही है इसे हम रे का एग्जाम्पल कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, यहाँ पे एक टॉर्च बना है और उससे ये जो लाइट निकल रही है टॉर्च से, जब आप टॉर्च को जगाते हैं अंधेरे में तो टॉर्च से लाइन क्या, अगर आप टॉर्च लेके खड़े हो एक डायरेक्शन में तो आपके आगे ही लाइट जाएगी, आपके पीछे तो नहीं जाएगी, है ना। जहाँ पे आप टॉर्च को रखोगे वहीं पे ही लाइट जाएगी, है ना। तो लाइट की एक रे निकल रही है टॉर्च से। ऐसे ही सनरेज, सूरज की किरणें भी एक डायरेक्शन में बढ़ती जाती हैं, एक डायरेक्शन से शुरुआत होती है इनकी। तो आप इन एग्जांपल्स को ले सकते हैं डेली लाइफ में। अब लुक एट द डायग्राम फिगर 2.3 ऑफ अ रे। आपको ये जो डायग्राम है फिगर 2.3, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये रे होती है। देखो एक पॉइंट से इसकी शुरुआत हुई, जो इसका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे हमने ए कह दिया, बीच में एक पॉइंट आ गया पी, तो और ये क्या है, ये ए, और यहाँ से ये एंडलेसली जा रही है एक डायरेक्शन में, तो इस रे को हम क्या कह सकते हैं, ए से शुरुआत हो रही है और ए टू पी ऐसे जा रही है ना। तो हम इसे ए पी इस तरह से लिख सकते हैं। रे के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। इस पॉइंट रे पे हमें 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं मार्क किए हुए, है ना। एक है इनिशियल पॉइंट ए और एक पॉइंट बीच में आ रहा है जो पी। अब one is the starting point A and then other is a point P on the path of the ray. अब एक तो पॉइंट A है जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एक है जो पाथ में आ रहा है, जो रे के बीच में आ रहा है, वो है पॉइंट P. We then denote the ray by AP. इसलिए हम इस रे को AP इस तरह से नोट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। AB के ऊपर रे का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है, एक एरो सिंपली, ठीक है। अगर इसमें कुछ और होता, बी ए होता, सी डी होता, तो उसके ऊपर भी हम इस तरह का ये वाला सिंबल यूज़ करते, एरो वाला। ओके, तो ये सिंबल रे के लिए यूज़ किया जाता है।
सो इसी के साथ साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है, जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। कौन कौन से थे वो? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, और ये लास्ट था रेस। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट आपके पेज नंबर 15, 16 एंड 17 पे जो गिवन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद डिस्कवरी डाइव एंड कीप सब्सक्राइबिंग फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।